अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिटेल में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन प्रोडिक टेबल, जो कि पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो है वो पढ़ा कि सब शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा था कि आप वो प्रिंसिपल में जो है वो कुछ यानी सीक्वेंस ऑर्डर है जिसको फॉलो करके जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं सब शेल्स में। तो वो सीक्वेंस ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा और साथ में जो है वो आप लोगों ने बताया कि हर सब शेल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं। तो वो सीक्वेंस ऑर्डर क्या था जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। तो वो सीक्वेंस ऑर्डर क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो जिसमें ये जो पहला नंबर है ये शो करता है नंबर ऑफ़ शेल्स को, और एस पी डी और एफ जो लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ़ सब शेल्स को शो करते हैं। और उसके बाद जो एस पी और डी में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको पता हो और इस सीक्वेंस का पता हो और जो है वो आपको पता हो कि यानी किस नंबर ऑफ़ शेल्स और सब शेल्स के सीक्वेंस के से आप जो है वो किसी के इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो फिर जो है वो आप लोग किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, पेज नंबर 37 पर दिया हुआ है। यानी किस तरीके से जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं सब शेल्स में, और पहले 18 एलिमेंट्स प्रोडिक टेबल की उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। अब यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल इज एज फॉलो। ये वो सीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने करना है ये वाला टेबल जिसमें जो है वो 2.1 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है फर्स्ट इन 3 एलिमेंट्स की। तरतीब से आप लोगों ने जो है वो इनके नाम याद करने हैं और उसके बाद उनके सिंबल याद करने हैं और एटॉमिक नंबर याद करने के बाद आप लोगों ने फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है उस सीक्वेंस को देखते हुए। अब सबसे पहले जो है वो एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। तो ये इनके सिंबल दिए हुए हैं, आप लोगों ने सिंबल इनके याद किए हुए हैं। एटॉमिक नंबर तरतीब से आप लोग याद करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 से लेके ये आर्गॉन तक आ जाता है 18 एटॉमिक नंबर। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने करनी है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक एटम एटॉमिक नंबर यानी इसका एक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आ गई 1s1। इसके बाद हीलियम की है तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के 3 है तो 1s2 पहले में आ जाएंगे 2 और बाकी का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यानी 2s में 2s1 आ गई। उसके बाद बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो ये आ जाएगी 1s2 2s2। यहाँ तक एस ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा। बोरॉन के का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी आ जाएगी 1s2 2s2, यानी टोटल हो गया 4, और यहाँ से पी स्टार्ट हो जाएगा 2p1। उसके बाद ये यहाँ से जो है पी ऑर्बिटल तब तक चलता रहेगा जब तक पी में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते। जब पी में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो सब शेल स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा 3s का। तो अब बोरॉन के बाद कार्बन के 6 होते हैं तो ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ऑक्सीजन 8 है तो 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नियॉन 10, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर देखें ये पी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, तो यहाँ तक पी जो है वो ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सोडियम 11 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद यहाँ से जो है वो पी के बाद 3s जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सोडियम की होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मैग्नीशियम 12 है तो इसमें जो है 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी 2p6 तक जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। यहाँ पर जितने भी आगे आपको नज़र आ रहे हैं ना यानी जो एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सोडियम से लेके आगे आर्गॉन तक, तो 2p तक जो है वो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। यानी 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। 3s में जो है वो आगे इनके स्टार्ट हो रही है, तो मैग्नीशियम की 3s2 है, एल्यूमिनियम की 13 है तो ये आ जाएगी 3s2 के बाद आ जाएगा 3p1 ऑर्बिटल। उसके बाद सिलिकॉन 14 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p2, ये भी 3p6 तक इसकी कंप्लीट होगी तो फिर यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। फास्फोरस की 15 है तो ये आ जाएगा 3p3 लास्ट में।
सल्फ़र 16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाद आर्गॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये टोटल 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। लेकिन अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेते हैं जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग 18 से ज़्यादा भी अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया जाता है कि नहीं, अगर 20 है, 26 है, 30 है, तो आप इस सीक्वेंस को देखते हुए और ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट करते हैं इनको देखते हुए किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपको तरतीब से हर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी किस तरीके से शेल्स में जो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं यानी उनकी फिलिंग कैसे होती है। तो ये हाइड्रोजन से लेके जो है वो ऑर्गन तक की फिलिंग दी हुई है। यानी पहले जो है वो एस सब शेल फिल होता है, उसके बाद यानी 1s होता है, फिर उसके बाद 2s होता है, फिर 2p। जब 2p में सारे 6 के 6 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो 3s स्टार्ट होता है। फिर जब 3s में 2 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर 3p स्टार्ट होता है, और 3p में जब 6 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर 3d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। तो चूँकि पहले 18 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन से लेके आर्गॉन तक, तो फिर उनकी 3p यानी 6 तक जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्टूडेंट्स, आज के आपकी डायरी का ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आ जाता है इसमें, या एमसीक्यूज भी आ सकता है। किसी भी एलिमेंट का नाम दे के आपको कहा जा सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखें। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसकी याद करनी है, यानी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका आप लोगों ने होमवर्क करना है, यानी टेबल आपने सारा जो है अपनी नोटबुक पर लिखना है। और अटोमिक नंबर आप लोगों ने याद करने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अटोमिक नंबर याद होंगे तो आप ये टेबल जो है वो इसको लिख सकते हैं।